राष्ट्रीय बीमा अकादमी ने एक रिपोर्ट जारी किया है। उस रिपोर्ट में कहा है कि अभी भारत में 95% लोगों के पास बीमा है ही नहीं, मतलब इंश्योरेंस है ही नहीं, इंश्योरेंस कराते ही नहीं। आपको लगता है कि 95% लोगों के पास अपने देश में बीमा नहीं? मैं आपको बता दूं कि जो लोग बीमा कराते हैं, चाहे वो LIC में है, चाहे किसी भी कंपनी में हो, बहुत सारे प्राइवेट कंपनी है इंश्योरेंस की, लगभग 24 इंश्योरेंस कंपनियां हैं अपने देश में, तो किसी न किसी कंपनी में कराते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग बीमा नहीं कराते हैं। लेकिन जो नहीं कराते हैं उसके भी बीमा चल रहे हैं, उसके भी बीमा चल रहा है और जगह जगह पे चल रहा है, कदम कदम पे चल रहा है, और उन्हें पता ही नहीं। तो आपको बता दूं कि जो लोग बीमा करा रखे हैं वो 5% ही है अपने देश में, ये राष्ट्रीय बीमा अकादमी बोल रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि 95% ऐसे लोग हैं जिनको सरकार किसी न किसी रूप में बीमा दे रही है, लेकिन उन्हें पता नहीं है। इसके लिए भी तो जागरूक करना जरूरी है। और बाकी जो बीमा होता है, जैसे लाइफ इंश्योरेंस वगैरह होता है, तो अपने एक तरह से इन्वेस्टमेंट भी होता है, एक तरह से अपना सिक्योरिटी के लिए भी लोग कराते हैं, सुरक्षा के लिए भी कराते हैं। लेकिन बाकी जो एक्सीडेंटल बीमा, स्वास्थ्य बीमा, बहुत तरह का बीमा सरकार दे रखी है, उसके बारे में भी सरकार को जागरूक करना चाहिए। आज मैं यही आपको बताऊंगा कि आपने बीमा नहीं कराया है या फिर कराया है, फिर भी आपको लगभग 10 बीमा चल रहा है जो आपके नाम पे चल रहा है और आपको खबर ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है। तो आपको बता दूं, राष्ट्रीय बीमा अकादमी ने जो बताया है, उसका रिपोर्ट में यह कहा गया है कि 95% लोगों के पास अभी बीमा नहीं है। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि आपके पास भी बीमा है। जो राष्ट्रीय बीमा अकादमी ने बताया है वो उस बीमा के बारे में बताया है जो लोग पैसे देकर कराते हैं, LIC में कराते हैं, बाकी इंश्योरेंस कंपनियां में कराते हैं, लाइफ इंश्योरेंस में कराते हैं, उसकी बात कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि बिना पैसे दिए कौन कौन सी बीमा आपके पास है और कैसे लाभ उठा सकते हैं उसका। अब राष्ट्रीय बीमा अकादमी ने जो आंकड़ा निकाला है वह निकाला है कि 84% तटीय क्षेत्रों में लोगों के पास बीमा नहीं है। इसके अलावा 77% शहरी क्षेत्रों में लोगों ने बीमा नहीं करा रखा है। इसके अलावा 73% लोगों के पास स्वास्थ्य बीमा नहीं है। तो इस हिसाब से जोड़ के कैलकुलेशन निकाल के 95% बताया कि 95% लोगों के पास बीमा नहीं। आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो को लाइक करिए। मन में कोई सवाल प्रश्न आ जाए कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, आपके टॉपिक पर ही वीडियो जरूर बनाऊंगा। देखिए, आपको बता दूं, जो ग्रामीण इलाकों में रहते हैं, छोटे शहरों में रहते हैं, जिन लोगों ने बीमा नहीं करा रखा है, आम लोग हैं, उनका बीमा कैसे चल रहा है। देखिए, आपके पास ATM कार्ड होगा, तो ATM कार्ड होगा, ATM कार्ड पर 10 लाख तक का बीमा रहता है। वो अलग अलग कार्ड का लिमिट के हिसाब से होता है। जैसे आपके पास रुपए कार्ड है तो उस पर 1 से 2 लाख रुपए का इंश्योरेंस होता है एक्सीडेंटल। आपके पास वीजा कार्ड है, मास्टर कार्ड है, तो उस पर लगभग 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस रहता है। आपको बता दूं, उसके बाद प्लेटिनियम है, गोल्डन कार्ड है, ये सभी पर आपको बता दूं कि 5 से 10 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस रहता है। तो ऐसे ऐसे ATM कार्ड पे इंश्योरेंस रहता है। अब इसका टर्म कंडीशन क्या है लेने का? बहुत सारे लोग कहते हैं कि ATM कार्ड तो है, बंदा डेथ कर गया, लेकिन उसको एक्सीडेंटल डेथ किया, लेकिन किसी प्रकार का क्लेम नहीं मिला, बैंक ने एक्सेप्ट ही नहीं किया, बैंक मानने को तैयार ही नहीं है कि एक्सीडेंटल बीमा उसे दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि ये कारण क्या होता है कि इसमें भी टर्म कंडीशन ये है कि आपके पास ATM कार्ड है, आप यूज कर रहे हैं किसी भी बैंक का, तो उसका मिनिमम एक बार ट्रांजैक्शन महीने का होना चाहिए। ये आपको ध्यान रखना है, तभी आप दावा कर सकते हैं। उसके बाद आप दावा कर सकते हैं। बैंक दावा नहीं लेता है तो इसके अलावा बहुत सारे पोर्टल है जहां पे आप शिकायत कर सकते हैं। RBI का सचेत पोर्टल हो गया, आपका बैंकिंग लोकपाल हो गया, वहां शिकायत करेंगे, आपको क्लेम मिलेगा ही मिलेगा। तो आपको बता दूं, इसके लिए नियम है कि एक बार ट्रांजैक्शन होना चाहिए उस कार्ड से या कार्ड नंबर से। जैसे वो कार्ड नंबर कहीं लिंक है, UPI में लिंक है, या फिर किसी आपको ऐप में लिंक है, वहां से भी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो वो भी ट्रांजैक्शन नहीं माना जाएगा। या फिर आपने ATM कार्ड से पैसा निकाला, या फिर ATM कार्ड से आपने जमा ही किया, या फिर ATM नंबर डाल के कहीं पैसा आपने ट्रांसफर किया, तो कहीं ना कहीं एक बार महीने में आपका ट्रांजैक्शन उस कार्ड से रहना चाहिए, तभी जाके आप क्लेम कर सकते हैं। अन्यथा इस कार्ड पे इंश्योरेंस वैलिड नहीं होगा। इस चीज को समझिए। दूसरा क्या है कि आपके पास सिलेंडर, जो गैस सिलेंडर घर में रहता है, उसमें 40 से 50 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस रहता है। घर के किसी भी सदस्य के नाम पर आपका गैस सिलेंडर है तो समझिए कि इंश्योरेंस कवर रहता है उस गैस सिलेंडर से। हादसा होता है, किसी की मृत्यु हो जाती है, एक्सीडेंटल समझिए, एक्सीडेंटल है, किसी की मृत्यु हो जाती है, तो फिर उसको 40 से 50 लाख रुपया मिलेगा। इसके लिए टर्म कंडीशन है। ये टर्म कंडीशन लोग समझते नहीं है। बहुत सारे जगह गैस सिलेंडर विस्फोट हुआ, उसमें मारे गए लोग, लेकिन क्लेम नहीं मिला। बहुत जगह मिला भी, तो कुछ लोगों को मिला, कुछ लोगों को क्यों नहीं मिला? उनको नहीं मिलता है। देखिए, अगर सिलेंडर विस्फोट होता है तो उसमें क्या है, आपको पूरा अपने तरफ से सही होना पड़ेगा, साबित करना पड़ेगा कि आप सही थे, तभी आपको क्लेम मिलेगा। मतलब कि कंपनी का टर्म कंडीशन फॉलो करना। टर्म कंडीशन में क्या है आपको बता दूं कि आप जो रेगुलेटर यूज करते हैं वो ISI मार्का होना चाहिए।
ऑथोराइज होना चाहिए, जो लिखा रहता है ISI, लोकल आप इस्तेमाल ना कर रहे हो, वो चेकिंग होता है। पाइप जो है, पाइप भी जो यूज करते हैं वो ISI ही ऑथोराइज होना चाहिए, ISI द्वारा ही प्रमाणित होना चाहिए। उस पाइप का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर आपका सही है। गैस सिलेंडर आपका कंपनी का होना चाहिए, जैसे कि बता दूं आपको, इंडेन हो गया, HP हो गया, भारत गैस हो गया, रिलायंस हो गया, किसी ब्रांडेड, किसी न किसी ब्रांडेड कंपनी का होना चाहिए। ये नहीं कि लोकल आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो उस पर आपको इंश्योरेंस क्लेम मिल जाएगा, ऐसा नहीं। इसके अलावा आपको बता दो, चूल्हा जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी ISI प्रमाणित होना चाहिए। तो ये सारे चीज अगर ISI प्रमाणित आपके पास है, उसके बाद भी हादसा हो जाता है, फिर आपकी कोई गलती नहीं मानी जाएगी। क्योंकि हादसा होगा तो पाइप की चेकिंग होगी, रेगुलेटर की चेकिंग होगी, आपकी गैस सिलेंडर की चेकिंग होगी, चूल्हे की चेकिंग होगी कि ISI प्रमाणित था या नहीं था। अगर सारी चीज ISI प्रमाणित था, ISI मार्का था, तो फिर आपकी गलती नहीं मानी जाएगी और आप अपने एजेंसी में क्लेम कर सकते हैं। एजेंसी से, एजेंसी या फिर जोनल ऑफिस जो होता है आपके गैस कंपनी का, वहां क्लेम कर सकते हैं और वहां से आराम से इंश्योरेंस क्लेम मिलता है। क्योंकि जब हादसा होता है तो निश्चित तौर पर FIR भी होता है, उसका कॉपी जमा करना होता है, इसके अलावा पोस्टमार्टम रिपोर्ट जमा करना पड़ता है और बाकी क्लेम के लिए वहां पे दिया जाता है, क्लेम मिलता है अगर इस तरह से हादसा होता है तो। ये चीज समझिए टर्म कंडीशन को। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि आपके पास जनधन खाता है, जनधन खाता उस पर आपका इंश्योरेंस रहता है। तो जनधन खाता पर इंश्योरेंस रहता है तो उसमें टर्म कंडीशन के साल का आपका पैसा अकाउंट से अगर कट रहा है, मतलब कि किसी को 20 रुपया है, किसी को 25 रुपया है, किसी को 50 रुपया है, जो भी सब अलग अलग किसी तरह से पैसा आपका कट रहा होगा, अगर साल का एक प्रीमियम कट रहा है आपका 20, 25, 50, जो भी 100, 120, 200, जो भी कट रहा है, जितना जिस हिसाब से आपने बीमा ले रखा है, तो समझिए कि आपका एक्सीडेंटल इंश्योरेंस चल रहा है। तो फिर वहां भी क्लेम कर सकते हैं। आपके पास जनधन खाता है, आप गरीब व्यक्ति है, अगर आप आम मजदूर में आते हैं तो। इसके अलावा आपको बता दो कि ई श्रम कार्ड जो बना हुआ है गरीबों को, मजदूरों को जिन्होंने बनवाया, उनके पास भी 2 लाख रुपए का इंश्योरेंस एक्सीडेंटल चल रहा है। कहीं साइट पे काम कर रहा है, रोड में चल रहा है, किसी प्रकार से हादसा हो जाता है, मृत्यु हो जाती है, 2 लाख रुपए तक इंश्योरेंस मिलेगा। अब इसके लिए बता दूं कि ई श्रम कार्ड जब आप बनवाते हैं तो 1 साल तक का इंश्योरेंस उस पर रहता है। लेकिन 1 साल के बाद आपको क्या है, अपने खाते से पर मंथ पैसा कटवाना होता है। वो नॉर्मल चार्ज है, 20 रुपये का चार्ज है और वो कटवाना होता है। अगर आपके अकाउंट से कट रहा है, 20 रुपया हो, 50 रुपया हो, 100 रुपया है, जो भी आपका कट रहा था, वो अगर कट रहा है हर साल उतना में, अगर 2 लाख, तो 2 लाख का बीमा एक्सीडेंटल आपका चलता रहेगा, वो हमेशा चलता रहेगा। और जब भी आपके साथ कोई हादसा होता है तो फिर क्या है, क्लेम कर सकते हैं, आसानी से मिल जाता है। लेकिन जिन लोगों का पैसा नहीं कटता है, जिन्होंने अपने बैंक अकाउंट में लिंक हटा दिए हुए या नहीं कराए थे, उनको ई श्रम कार्ड पर किसी प्रकार का कोई इंश्योरेंस का क्लेम नहीं मिलेगा। इसके अलावा आपको बता दूं, आप रोड पे चल रहे हैं, रोड पे कहीं जा रहे हैं, किसी गाड़ी से आपकी एक्सीडेंट हो जाती है, आपका किसी प्रकार का बीमा नहीं है और डेथ हो जाता है, उस परिस्थिति में डेथ, तो आपके जो उत्तराधिकारी है, नॉमिनी है, वो क्लेम कर सकते हैं इंश्योरेंस के लिए। इसमें क्या होता है, FIR के आधार पर और गाड़ी नंबर के आधार पर क्लेम होता है और उस गाड़ी का, हर गाड़ी का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस रहता ही रहता है। तो इंश्योरेंस रहता है तो उससे क्या होता है कि क्लेम अच्छा खासा मिल जाता है, बहुत अच्छा खासा मिल जाता है। 5 लाख रुपया से 1 करोड़ रुपया तक का क्लेम मिलता है, उससे ज्यादा भी मिलता है। जैसे लोग होते हैं, जैसे उसका इनकम होता है, इनकम के हिसाब से उसको और उसके काम के हिसाब से, सैलरी के हिसाब से उसको क्लेम मिलता है। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर बता दूं कि कोई बंदा अगर महीने का 20,000 रुपया कमाता है, 20 से 22,000 रुपया कमाता है, तो 25 से 30 लाख रुपया उसको क्लेम मिलेगा बिना इंश्योरेंस का। अगर रोड में किसी गाड़ी से एक्सीडेंट होकर उसका डेथ हो जाता है तो इंश्योरेंस कंपनियों को देना पड़ेगा, उस गाड़ी का जो इंश्योरेंस कंपनी थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होता है वो देना ही देना है, किसी भी हालात में मिलता ही मिलता है। कोई व्यक्ति अगर मजदूरी करता है, उसके पास किसी प्रकार का कोई प्रूफ नहीं, मजदूरी करता है, सिर्फ मजदूर कहलाता है, तो भी मिनिमम उसको लगभग 15 से 20 लाख रुपया मिलता है। क्योंकि मजदूरों की सैलरी मिनिमम सरकार की तरफ से 16,000 के आसपास तय की गई है। तो वही मान्य होता है पूरे भारत देश में, चाहे वो मजदूर कितना भी कमाता हो, 200 रुपया रोज कमाता हो या 2,000 रोज कमाता हो, लेकिन वो एवरेज 16,000 रुपया माना गया, उसके हिसाब से 15 से 20 लाख रुपया उसके उत्तराधिकारी को मिल जाता है। तो ये समझिए, ये इंश्योरेंस भी इंसान को चलता रहता है, अगर कोई इंश्योरेंस ना है तो भी। अब इसका क्लेम कैसे किया जाता है, इसमें है कि कोई व्यक्ति की मृत्यु हो गई, ट्रक से ठुक के, बस से ठुक के, किसी कार से, किसी बाइक से, उसका डेथ हो गया। अब FIR के आधार पर जो पुलिस रिपोर्ट बनता है, उसमें जो गाड़ी का नंबर लिखा जाता है, जिस गाड़ी से हादसा हुआ है, उस गाड़ी वाहन मालिक को पार्टी बना के, इंश्योरेंस कंपनी को पार्टी बना के केस फाइल किया जाता है कोर्ट में और यह क्लेम आसानी से पास हो जाता है। बहुत ज्यादा इसमें किसी प्रकार का तामझाम नहीं होता है, क्योंकि किसी की मृत्यु हो जाती है तो होता है क्या है, समय लगता है इसमें, 2 साल 3 साल 4 साल लग जाता है, लेकिन पैसे जरूर मिलते हैं। इसके अलावा कोई व्यक्ति बाढ़ में, पानी में डूब के मर जाता है, घर में आग लग जाता है, उसमें उसकी मृत्यु हो जाती है, किसी प्रकार का इंश्योरेंस नहीं है, चाहे इंश्योरेंस है फिर भी सरकार के तरफ से 4 लाख रुपया, सरकार के आपदा एवं प्रबंधन विभाग की तरफ से 4 लाख रुपया उसको मिलता ही मिलता है। तो ये सारी चीज, बहुत सारी चीज है, लोगों को मालूम नहीं है। तो आपको बता दूं
कि राष्ट्रीय बीमा अकादमी का जो रिपोर्ट आया है, उन्होंने बताया कि लगभग एवरेज 95% लोगों के पास बीमा नहीं है, लेकिन उन 95% लोगों के पास बीमा, ये सारे चीज बीमा है, लेकिन इसके बारे में जागरूकता अभियान जरूरी है। लोगों को खुद भी इसके बारे में जानकारी रखना चाहिए। अगर नहीं है तो वीडियो के माध्यम से मैं समय समय पर इस तरह की जानकारी आप लोगों को देता रहता हूँ। इसीलिए तो कहता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप रखिए, बगल में बेल घंटी है उसको भी दबा के रखिए। अगर सब्सक्राइब कर रखे हैं तो इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ, आभारी हूँ आपका। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।